अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? पेपर्स की तैयारियां चल रही हैं। आज जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल ही में मैट्रिक के इम्तहानात दिए हैं और अभी समर कैंप के लिए कॉलेजेस का रुख कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो बच्चे पहले इंटर कर गए हैं या इस साल कर जाएंगे, वो मैं उन स्टूडेंट्स को एज अ स्टूडेंट अगर सोचूं तो लकी काउंट कर रहा हूं कि वो बहुत अच्छे रह गए हैं। क्यों? ये सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में करूंगा मैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शुरू करता हूं। बेटा, आप सब लोगों को मालूम है कि आपके पास जो सिलेबस है फिज़िक्स का, सारी बुक्स का ही चेंज हो गया है। मैं तो फिज़िक्स की बात करूंगा क्योंकि मैं फिज़िक्स की बात करने के लिए ही आपके सामने हाजिर हूँ। फिज़िक्स का सिलेबस भी 9th का और फर्स्ट ईयर का जो है वो चेंज हो गया है। अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की, तो पहले हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो 11 चैप्टर्स हैं और वो वही फिज़िक्स है जो बच्चे 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। थोड़ी बहुत उसके अंदर मॉडिफिकेशंस है और वो वाली आसान फिज़िक्स काउंट की जाती है कि फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स जो है वो बहुत आसान है। लेकिन अब जो सिलेबस चेंज किया गया है, बच्चों पे जो मुसल्लत किया गया है सिलेबस नया, उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो आपके 12 चैप्टर टोटल है। अगर ये आप बात सुन के थोड़ा सा हैरान होंगे कि सर कह रहे हैं कि डिफरेंस है, कोर्स मुश्किल है, तो क्या मतलब? पहले 11 थे अब 12 है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात बेटा बड़ी ही है। कैसे? कि पहले आपके पास जो 11 चैप्टर थे वो 9th वाली फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स थी, आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड करना आसान होता था। सेकेंड ईयर में जाके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आते थे जो भी अंडरस्टैंडेबल थे। लेकिन अब आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर की भी पढ़ेंगे फिजिक्स और सेकेंड ईयर वाली फिजिक्स भी फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। वो कैसे? कि आपके पास जो नया सिलेबस आया है उसके अगर मैं चैप्टर्स के टाइटल आपके साथ डिस्कस करूँ ना, तो जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल है मेजरमेंट्स। ये चैप्टर वही है जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, ये तो वही आसान चीज है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड मोशन। अब ये वैसे पुरानी फिजिक्स में तीसरा चैप्टर बनता है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा चैप्टर है। इसमें जो आपका वेक्टर्स वाला पोर्शन है वो भी शामिल है। जो पुराना तीसरा चैप्टर है वो वाले कॉन्सेप्ट्स, वो वाले टॉपिक भी इसके अंदर शामिल हैं। ये चैप्टर 2 in 1 की हैसियत रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे चैप्टर पे की, तो सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, इसमें 5 चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं सारे। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चौथे चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं, इसमें सारे टॉपिक्स। और सॉलिड्स और फ्लूइड डायनामिक्स 5वां चैप्टर है, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स आपका पहले छठा चैप्टर होता था, वो चीजें इसके अंदर है। और सॉलिड्स जो सेकेंड ईयर का 17 चैप्टर है सॉलिड्स का, उसके टॉपिक्स इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद वेव्स एंड वाइब्रेशन, ये चैप्टर 8 है जो फर्स्ट ईयर की पुरानी फिजिक्स है उसका, और नई के अंदर ये 7 चैप्टर है। 8 चैप्टर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स। फिजिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9, वही चीज है, थोड़ी बहुत इसमें चेंज है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 9। अगर आप देखें बुक तो बेटा सेकेंड ईयर की जो पुरानी बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये दोनों चैप्टर एक चैप्टर के अंदर कंबाइन करके आपको 9वें चैप्टर के तौर पे फर्स्ट ईयर में दे दिए गए हैं। इज इट शॉकिंग? है ना? हाँ जी। उसके बाद आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी सेकेंड ईयर का चैप्टर है, तीसरा। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर का, किधर आ गए? फर्स्ट ईयर में। उसके बाद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स 20 चैप्टर या 21 जो सेकेंड ईयर का है वो भी अब फर्स्ट ईयर में शामिल है। मतलब क्या है कि सेकेंड ईयर की फिजिक्स और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को कंबाइन करके प्लस इसमें एडिशनल चीजें ऐड करके आपको एक बुक दे दी गई है जिसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। अब इस बुक को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं। फॉर एग्जाम्पल
जो MCQs हैं वो भी इस बुक में ऐड किए गए हैं। पहले वाली बुक के अंदर MCQs नहीं थे होते चैप्टर के एंड के ऊपर। उसके बाद इसमें एडिशनल क्वेश्चन ऐड किए गए हैं हर टॉपिक्स के साथ, और क्विज छोटे छोटे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। हाँ जी, एक्सरसाइज के अंदर एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स भी डाल दी गई हैं। कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, और लेंथी चीज़ें भी हैं, और एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। अब वो बच्चे जिन्होंने 9th की इजी फिजिक्स पढ़ी हुई है, इजी फिजिक्स है 9th की, 10th वाली पढ़ी हुई है, उनके लिए ये फिजिक्स पढ़ना मुश्किल है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मुश्किल चीज़ नहीं है, एक नई चीज़ है, एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, नया सिलेबस है, इसको पढ़ना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इसके हवाले से थोड़ा सा तैयार हो जाएं, अपने आप को कमर बांध लें। अगर आप अभी तक घर में फ्री बैठे हैं तो अपने नियर बाय जो आपके कॉलेज है उसमें एडमिशन लें, वहाँ पे पढ़ना शुरू करें, चीज़ें सीखना शुरू करें, क्योंकि ये एक मुश्किल चीज़ है। साथ साथ इसको गो थ्रू करेंगे तो ही अच्छे ग्रेड्स हासिल कर पाएंगे, ठीक है। सिलेबस चेंज हो गया है, आपने इसको पढ़ना है अब, और इसको पढ़ने के लिए आपको कमर बांधनी पड़ेगी और अच्छे तरीके के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कामयाब हो पाएंगे। पुराने वाली चीज़ें अब नहीं रही, पुराने जो ख्यालात हैं या पुरानी जो फिजिक्स है वो अब ख़त्म हो चुकी है। नया सिलेबस आ चुका है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिजिक्स को कंबाइन करके एक बुक की शक्ल दे दी गई है, तो आपने ये पढ़नी है। और इसके बाद मैं कहूँगा कि वो बच्चे जो कमज़ोर हैं और अभी फर्स्ट ईयर में हैं, उनसे मैं कहूँगा बेटा आप लाजमी तौर पे शॉर्टकट मेथड अपनाएं, एक्सरसाइजेस की शॉर्ट करें, जैसे कैसे भी करके फर्स्ट ईयर पास करें। अगर आप फेल होकर दोबारा फर्स्ट ईयर में आए तो ये वाली फिजिक्स आपसे पास नहीं होनी। आपने पास करनी है ये वाली फिजिक्स, क्योंकि अब जो आ रहे हैं उनकी तो मजबूरी है, वो करेंगे ही, लेकिन आप तो की आसानी में है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और इसको पास करें। Any question regarding syllabus, regarding anything about physics, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको आंसर करूंगा। और नई फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह ताला वो भी इस चैनल पे अपलोड करूंगा। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। जो आपके जानने वाले हैं उनको भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।